ममता और स्वतंत्रता की कहानी भाग 1। एक छोटे से गांव में मोहनलाल और उसकी पत्नी मोहिनी का घर था। यह घर कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजता रहता था। मोहनलाल और मोहिनी के 3 बच्चे थे, सुरेश, कविता और रवि। जब बच्चे छोटे थे तो यह घर उनकी किलकारियों और शरारतों से भरा रहता था। हर दीवार, हर कोना उनकी यादों से जुड़ा था। मोहनलाल और मोहिनी ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और ढेर सारा प्यार देना चाहते थे। मोहिनी ने हमेशा उनके खाने पीने का ध्यान रखा, उनके साथ खेली और उन्हें दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज सिखाई। मोहनलाल ने कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और एक सफल जीवन जिएं। वक्त का पहिया घूमता रहा और एक दिन बच्चे बड़े हो गए। सुरेश, सबसे बड़ा बेटा, एक इंजीनियर बनकर शहर में नौकरी करने लगा। कविता, जो शुरू से ही बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी थी, एक डॉक्टर बन गई और दूसरे शहर में जाकर अस्पताल में काम करने लगी। सबसे छोटा बेटा, रवि, भी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। धीरे धीरे मोहनलाल और मोहिनी का घर खाली होने लगा। जहाँ कभी सुबह सुबह बच्चों की आवाजें और शोर होता था, अब वहाँ सन्नाटा था। मोहिनी सुबह उठती तो बच्चों के बिस्तर की ओर देखती, लेकिन अब वह खाली रहते थे। मोहनलाल अपने काम में लगे रहते, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में भी यह खालीपन था। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी बांधकर नहीं जानते थे कि जैसे एक पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ता है, वैसे ही बच्चों को भी उड़ने की आज़ादी चाहिए। मोहनलाल अक्सर मोहिनी से कहा करते थे, बच्चों को उड़ने दो मोहिनी, यही तो जीवन का चक्र है। हम भी तो अपने माता पिता को छोड़कर अपना जीवन शुरू किए थे, अब उनका समय है। लेकिन मोहिनी के लिए यह आसान नहीं था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे उसके पास रहें। उसकी ममता बच्चों के बिना अधूरी महसूस करती थी। हर दिन वह बच्चों के आने का इंतजार करती, लेकिन वे अब अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी फोन आता, कभी कभी वीडियो कॉल, लेकिन वह भी थोड़े समय के लिए ही होता। कुछ साल बीत गए और एक दिन सुरेश ने कहा कि वह और उसकी पत्नी सीमा कुछ दिनों के लिए माता पिता के घर आ रहे हैं। यह खबर सुनकर मोहनलाल और मोहिनी बहुत खुश हुए। वे दोनों अपने बेटे और बहू के आने की तैयारी में जुट गए। मोहिनी ने अपने बेटे के पसंदीदा पकवान बनाए और मोहनलाल ने घर की मरम्मत करवाकर उसे चमका दिया। सुरेश और सीमा जब घर पहुंचे तो पहले कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। परिवार के सभी सदस्य साथ बैठे, बातें कीं, हंसी मजाक किया, लेकिन धीरे धीरे मोहनलाल और मोहिनी ने महसूस किया कि उनके बेटे और बहू के बीच अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। सुरेश और सीमा अक्सर अपने फोन में व्यस्त रहते थे और जब भी मोहनलाल या मोहिनी कुछ बात करने की कोशिश करते तो उनका जवाब आधे अधूरे मन से होता। मोहिनी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी, क्या यही है हमारा रिश्ता अब? क्या हमारे बच्चे इतने बदल गए हैं कि अब उनके पास हमारे लिए? मोहनलाल ने भी यह देखा, लेकिन उसने गीता से कहा, समय बदल गया है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि बच्चे अब अपने जीवन में व्यस्त हैं। हमसे दूर होने का मतलब यह नहीं कि वे हमसे प्यार नहीं करते। मोहिनी के मन में एक दिन बात आई तो उसने सुरेश से कहा, बेटा, क्या तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? सुरेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब हमारा जीवन बदल गया है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। मोहिनी ने महसूस किया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने अपने आंचल में पाला था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसे अब अपनी ममता और सुरेश की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ बेटा, तुम अपनी जिंदगी जियो जैसे हमने अपनी जिया। हमें खुशी है कि तुमने अपने सपने पूरे किए। उस रात मोहिनी देर तक सोचती रही। उसने महसूस किया कि बच्चों को अपना जीवन जीने देना ही सही ममता है। प्यार का मतलब यह नहीं कि बच्चों को हर वक्त अपने पास बांध कर रखा जाए, बल्कि उन्हें आज़ादी देना है ताकि वे अपने रास्ते पर चल सकें। अगले दिन मोहिनी ने मोहनलाल से कहा,
हमने हमेशा बच्चों के लिए अपना सर्वस्व दिया है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि उनका समय और जिंदगी अलग हो गई है। यह हमारा घोंसला खाली है, लेकिन हमारा प्यार कभी खाली नहीं होगा। हमें उनके बिना जीना सीखना होगा और उनकी खुशियों में खुश रहना होगा। मोहनलाल ने मोहिनी की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो। असली ममता वह है जो बच्चों को उड़ने दे और उनकी आज़ादी का सम्मान करे। हम उन्हें जितना प्यार दे सकते हैं उतना दिया है, अब हमें उन्हें अपना जीवन जीने देना चाहिए। सुरेश और सीमा कुछ दिनों बाद वापस शहर लौट गए, लेकिन इस बार मोहनलाल और मोहिनी के दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वे जानते थे कि उनके बच्चे उनसे दूर भले हो गए हों, लेकिन उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। सुरेश और सीमा के जाने के बाद मोहनलाल और मोहिनी अपने जीवन को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे थे। गांव में मोहिनी ने बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखा और मोहनलाल अपनी खेती में व्यस्त हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया और अब उनके बीच एक नई समझदारी विकसित हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। यह कॉल उनकी बेटी कविता की थी, जो डॉक्टर थी और शहर में रहती थी। कविता ने फोन पर कहा, माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।